प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 39वें श्लोक पर विचार करेंगे। इसमें एक वाक्य है छोटा सा, प्रज्ञानम ब्रह्म। विशेष ज्ञान ही ब्रह्म है। कोई भी कार्य ज्ञान के बिना नहीं होता। तो इतना बड़ा प्रकल्प, ये सृष्टि का जो ब्रह्मांड चल रहा है सारा, धरती है, सूरज कितना बड़ा है, बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, ये चारों तरफ घूम रहे हैं, और इससे भी बड़े बड़े सूर्य हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये कैसे चल रहा है? आजकल नास्तिकवाद बहुत चल रहा है। वो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं। विशेष तौर पर अरब देशों में और पाकिस्तान में, जहाँ पर अल्लाह के विरुद्ध, मोहम्मद के विरुद्ध कुछ कहना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, उसके लिए मृत्यु का दंड है, वहाँ पर नास्तिकवाद बहुत फैल रहा है। इसका जवाब यदि कोई दे सकता है, वो वैदिक धर्म दे सकता है, वेद दे सकता है, उपनिषद दे सकते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये बिना ज्ञान के हम कोई काम नहीं कर सकते। संसार का काम भी उसका ज्ञान आवश्यक है, तभी कार्य होगा। और ये परमात्मा का इतना बड़ा जो प्रकल्प है, ये बिना ज्ञान के कैसे चल सकता है? नास्तिक लोग कहते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं, आत्मा तो है ही नहीं, और ये तो अपने आप चल रहा है। ऐसा हमारी गीता भी कहती है। गीता में कहा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, न तो करना, न कर्माणि लोकस्य, परमात्मा कर्तृत्व और कर्मों को नहीं बनाता है। न कर्म फल संयोगम, कर्म फल का संयोग भी नहीं करता। स्वभावस्तु प्रवर्तते, सब स्वभाव से चल रहा है। ये ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ये नास्तिकों वाली बात ही कर रहे हैं कि सब स्वभाव से चल रहा है। वो भी तो यही कहते हैं, स्वभाव से चल रहा है। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। वो किसी के पाप को भी ग्रहण नहीं करता परमात्मा, न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। अज्ञानेन आवृतम जानम तेन मोहयंती जंतवः। सब जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वो अज्ञान से मोहित हैं और उससे मोहित होकर के चल रहे हैं। वेद भी ऐसा ही मानता है। वेद ऐसे परमात्मा को नहीं मानता जो कहीं एक जगह बैठा हुआ है, जो किसी आकार प्रकार का है। वो ऐसे ही परमात्मा को मानता है जो पूरा ज्ञान रखता है, और ज्ञान करके उसने एक सिस्टम बना दिया। हमारा सिस्टम तो खराब हो जाता है मनुष्य का बना हुआ, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ सिस्टम, जो प्रक्रम है, जो प्रकल्प है, वो अपने आप चलता रहता है। वो पूर्ण, उसमें पूर्णता है, उसमें कहीं अपूर्णता नहीं है। इसलिए ये जो कहते हैं ना अपने आप चल रहा है, ये अपने आप चलाने वाला भी सृष्टि के आदि में उसने इसको ऐसा बना दिया, इसमें कोई कमी नहीं, न्यूनता नहीं रहने दी। उसका ज्ञान पूर्ण है, और इसका ज्ञान ऐसा हम मनुष्य वाला ज्ञान नहीं है। परमात्मा के पास मन नहीं है, परमात्मा के पास अखंड एक रस ज्ञान है, बुद्धि है। मन तो हमारे पास है, मन का काम संकल्प विकल्प करना है। परमात्मा तो संकल्प विकल्प करता नहीं, वो तो जो कुछ है वो विकल्प तो हम ही करते हैं, ये कैसूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, उसको कोई संशय नहीं है। वो जो कुछ है वही करता है, और उसके ज्ञान से होता है वो सब, और वो उसका ज्ञान प्रज्ञान है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो पूरा ज्ञान है जिससे सारी सृष्टि, सारा प्रकल्प चल रहा है, उसी का नाम ब्रह्म है। उसको हम देख नहीं सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं, और ध्यान में उसमें उतर भी सकते हैं, और समाधि की अवस्था में उतरते भी हैं, और जो सिद्ध योगी होते हैं ऐसा करते भी हैं। सारा वेदों का ज्ञान,
सारा उपनिषदों का ज्ञान और सारा जो वैदिक वांग्मय है, ऐसे ऋषियों ने उसकी रचना की है। और ये ज्ञान का हिस्सा है, ये जो हमारी रचना है सब। और परमात्मा ने अपने ज्ञान के द्वारा सृष्टि को बनाया भी है और हमें वो ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया भी है। ये सब ज्ञान की महिमा है। तो प्रज्ञान जो है उसी का नाम ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म समझना चाहिए, ऐसा इस वाक्य में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।